मैं हमेशा ये मानता आया हूँ कि स्टडी के क्षेत्र में अगर आपने 5 रुपए का पेन भी लिया है ना, तब भी वो आपका कहते नहीं कि बेकार नहीं जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ देवेश सिंह और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंघम पर। इस चैनल पे मैंने आपको वीडियो की तैयारी कराई, वीडियो के बारे में हमने बताया कि कैसे क्या तैयारी करें, कंटेंट भी आपको भरपूर दिया। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो कुछ दिनों से मैं एक्टिव हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी समय की थोड़ा कहते नहीं कि जब व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है ना, तो समय का अभाव हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो उसमें हमें विवेकानंद जी की एक बात समझ में आती है कि कहते जो आदमी कहता है मैं बहुत व्यस्त हूँ, जो आदमी कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक्चुअली वो व्यस्त नहीं होता है, वो अस्त व्यस्त होता है। तो वैसे ही कुछ हमारी ज़िंदगी हो गई थी और अभी भी उसी ढर्रे पे है, ढर्रे मतलब रास्ते पे है। और लेकिन कोशिश है कि उसको सुधारा जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ काम किया जाए। तो काम ये है कि ये उत्तर प्रदेश जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होने वाली है, इसके लिए देखो लगभग हमें तो लगता है 50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख, मिनिमम तो 40 लाख तो डालेंगे ही डालेंगे फॉर्म। क्योंकि पिछली बार जब 35-37 लाख लोग डाले थे फॉर्म, तो आपकी रेशियो बढ़ेगा। क्योंकि बेरोजगार लड़के इंटर पास किए, हाई स्कूल पास किए, हाई स्कूल एलिजिबिलिटी है इसमें, तो बढ़ेगा इसमें रेशियो। तो 40 लाख हम मान के चलते हैं मोटा मोटा कि 40 लाख लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे। जाहिर सी बात है 2 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम, 2 दिन में होगा एग्ज़ाम। लेकिन इन सब चीज़ों को तो आप जानते हैं, जो नए हैं वो भी जान ले कि एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। और एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम का है, सबसे पहले उसका सिलेबस हमें एनालिसिस करना चाहिए। अब आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं, माना कि हाँ आप देखे होंगे, लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं देखते हैं, किसी भी कारणवश नहीं देखते हैं। या तो फिर उनका होता है कि व्यस्त हों, या फिर उन्हें समझ में ना आए कि हम कहाँ से सिलेबस देखें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप लोग पूरा का पूरा काम डिजिटल ही करते हैं, पूरा का पूरा काम अपने फ़ोन से ही चलाते हैं। तो फ़ोन में कितनी देर तक आप अपनी आंखें फोड़ेंगे। सिलेबस के लिए सबसे पहले काम ये कीजिए, अगर आपको पेट में अपीयर होना है और अपीयर होने के साथ साथ अगर उसमें अच्छे मार्क्स लाना है, तो उसका पेट का पहले आप सिलेबस पूरा डाउनलोड कीजिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, जहाँ पर आप पढ़ने बैठें वहाँ पे सिलेबस लगाइए। सिलेबस के ही सिलसिले में मैं आपसे दोबारा मिलने आया हूँ। और ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक मान लीजिए कि टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में ये आएगा 10 प्रश्न। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसमें 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछेंगे, 1 बाई 1, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो 10 प्रश्न रहेंगे इनसे, और कितने नंबर के रहेंगे, 10 अंक के रहेंगे। ये 10 अंक की मतलब एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का होता है। तो सामान्य जागरूकता ये एक ऐसा टॉपिक है, और इनके टॉपिक भी देखिए सीमित कर दिया, 13 टॉपिक से पढ़ के हमें 10 अंक लाना है। तो इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। कैसे, जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, भारत के पड़ोसी देश। कौन नहीं जानता है, ऐसा ही निहायत ही बेवकूफ़ इंसान होगा जो भारत के पड़ोसी देशों को ना जानता होगा। मतलब अगर साल 2 साल से वो तैयारी कर रहा है, तो उससे मैं इतना अपेक्षा करता हूँ कि उसके पास इतनी जानकारी होगी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कहाँ से उसकी किससे सीमा लगती है, कौन उसके जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं उसकी मुद्रा क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, इतना पता होना चाहिए। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपने तैयारी किया होगा तो भारत के पड़ोसी देश, खैर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो इसका हम 13 टॉपिक हैं, 13 वीडियो इसकी मैं बना के आपको दूंगा, पूरा सटीक एकदम। जो आपके जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, तो हम शॉर्टकट में उसे हम पेट ही कहेंगे। तो आप लोग समझ जाइएगा कि किस पेट की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम इसके वीडियो आपको देंगे, अच्छा कंटेंट देंगे। इसका PDF भी कोशिश है PDF दे दूँ। तो दूसरा टॉपिक क्या है, देश, राजधानी और मुद्रा। तो कुछ इंपॉर्टेंट देश, जैसे कौन कौन से देश हम उठाएं, तो जितने भी देश हैं हम उन देशों की लिस्ट हम कहाँ तक रटेंगे, बहुत ही मुश्किल काम है।
तो हम ऐसा करेंगे, करंट अफेयर्स जैसे पढ़ने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो करंट में जहाँ पे मोदी जी ने यात्रा किया हो, आवक यात्राएं, जावक यात्राएं, मतलब कोई अगर वहाँ से आया हो या फिर यहाँ का कोई गया हो तो उस देश की थोड़ी कहते नहीं कि थोड़ा वो आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है वो देश। तो उस देश से अपेक्षा की जाती है कि आपको भी पता, अगर आपके प्रधानमंत्री उस देश में विजिट करने गए हैं तो आपको उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उसकी मुद्रा के बारे में, भाषा के बारे में आपसे जानकारी की अपेक्षा की जाती है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो इस दृष्टि से हम देश, राजधानी, उसकी मुद्रा दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक आपसे क्या पूछा जाएगा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आपने बहुत कहा होगा, अरे हाँ हमें तो पता ही है, हमें तो पता है जितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुराना डाटा अलग था, नया डाटा अलग है, तो पुराना और नए डाटा में पढ़ेंगे। फिर हम भारत के राज्यों की अवस्थिति पढ़ेंगे कि कहाँ पर स्थित है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपके माइंड में आ जाए कि आंख बंद करें तो महाराष्ट्र कहाँ है। नागालैंड की बात करें तो आपको पता चल जाए नागालैंड कहाँ है, मणिपुर के ऊपर है कि मणिपुर के नीचे है। और नॉर्थ ईस्ट के जो भी हमारे राज्य हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके राज्यपालों के बारे में पढ़ना, उनके मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। चौथे टॉपिक में भारतीय संसद की कार्यप्रणाली क्या होती है, कौन से अधिनियम पारित हुए हैं जल्दी मतलब हाल ही में कौन से अधिनियम पारित हुए हैं, कौन सा बिल आया है। फिर लोकसभा, संसद का अंग ही है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को भी लगे हाथ हम पढ़ लेंगे। फिर विधानसभा व विधान परिषद, ये राज्य के अंग हैं, मतलब राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो इनको राज्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लेंगे। तो चौथे टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगला हम पांचवें टॉपिक के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हमने इसको जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी जो अभी जून में हुई है, उसी की दृष्टि से हमने बनाया था वीडियो पूरा। अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक मैंने बनाया था वीडियो, जिस वीडियो का थीम और उसके दिवस क्यों मनाया जाता है इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। अब क्या करेंगे, अब हम आपको एक PDF फॉर्म में देंगे। अब हम जैसे करंट अफेयर्स पेट का है, तो पेट का करंट अफेयर्स हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो हम पेट का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसे हमारा एग्ज़ाम होना है अगस्त में, तो हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 महीने का करंट इनफ है पेट के लिए। तो पेट का तो जनवरी से लेकर और दिसंबर तक जो दिवस मनाए जाते हैं उनको तो पढ़ेंगे ही, और जनवरी से लेकर सितंबर तक जो करंट की दृष्टि में मनाए गए हैं उनके विषय भी हमें पढ़ना है। इतना मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ऐसे ही रैंडमली अगर देखना है वीडियो हमारा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो स्टैटिक जीके वीडियो वाला पड़ा है प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप यहाँ पे जो प्रमुख दिवस एवं उनके थीम या विषय के नाम से वीडियो पड़ा हुआ उसको आप देख सकते हैं। छठे टॉपिक में हम पढ़ेंगे विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। जैसे UNO पढ़ लिया, पूछ लिया जाता है UNO की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कौन, चीफ कौन है इनके, तो मुख्यालय हो गया विश्व संगठन, ये पढ़ेंगे इसमें हम छठे टॉपिक में। सातवें टॉपिक में भारतीय पर्यटन स्थल, भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आपको और ये भी बताएंगे कि कौन सा पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है, क्यों फेमस है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे 7वें वीडियो में। 8वें वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की कला एवं संस्कृति। ये हमने वैसे पढ़ा दिया है वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, वीडियो की जो एग्ज़ाम होने वाला था उसमें मैंने बताया था, लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगा, इसका नया नोट्स दे दूंगा। 9वां नंबर वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत एवं विश्व एवं खेल। कौन कौन से खेल आगामी खेल हैं, कौन कौन से खेल हो गए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे 9 नंबर वीडियो में। फिर 10 नंबर वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय अनुसंधान संगठन और संस्थान। तो जो इंस्टीट्यूट है मतलब संस्थान है उसके बारे में, तो उनके मुख्यालय कहाँ है, किस राज्य में है, और तो उनके बारे में एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, मैं
कोशिश करूँगा कि इसमें मैं पिन कर दूँ, अदरवाइज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं एक नया वीडियो आपको दूंगा जिसमें कई अपडेटेड चीज़ रहेंगी। तो अनुसंधान संगठन और क्या कहते हैं संस्थान, इसमें हम पढ़ लेंगे। 11 नंबर वीडियो में प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, जैसे पूछ लिया जाता है मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो मृच्छकटिकम पूछ लिया गया किसकी रचना है। और पूछ लिया जाए आपसे कि जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है जिसको चाणक्य ने लिखा है, और पूछ लिया जाता है किस विषय पर लिखा गया है, अर्थशास्त्र जिसका नाम है, हमें भी नहीं याद आ रहा था। रैंडमली कोई चीज़ ऐसे थोड़ी आ जाता है। अब तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक के बारे में, ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में। जो हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं उनको हम हिंदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ा चुके हैं हम। अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको नोट्स उसके दे दिए जाएंगे। फिर पुरस्कार एवं विजेता हमने करंट की दृष्टि से 2-3 वीडियो डाले हैं, आपको अगर अच्छा लगेगा तो देख लीजिएगा ये टॉपिक। 13वां टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, सभी देश इस पे आजकल बहुत ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा, तो इसको हम पढ़ेंगे 13 नंबर वीडियो में। तो ये है हमारे सिलेबस का एनालिसिस। जो जीएस आएगा, जीएस में एक पॉइंट है, एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता, जो 10 नंबर का आएगा। इस 10 नंबर में इतने टॉपिक होंगे तो इनको हमें तैयार करना है। ये एक तैयार हो जाएगा तो हमारा जान लो 10 नहीं तो 9 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। इतना तो मान के चलिए। सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तभी आप रैंक अपना, जैसे मेरिट जो है वो ला सकते हैं 80+। 80+ चाहिए ही चाहिए। उसके नीचे अगर आपका है तो आप किसी लायक नहीं है, सिर्फ मेला देख के लौट आइएगा, बाकी पेट में आपका कोई वैल्यू नहीं है। अगर 80 ना मानो तब भी 75 से 80 के बीच में अगर आपका नंबर नहीं है, मैंने 80 इसलिए 80+ माना है क्योंकि श्योर सिलेक्शन। 75 से 80 के बीच में अगर आपके पेट में नंबर नहीं है तो समझिए मेला जा रहे हैं, सत्तू पिसान जो भी होगा आप बांध लीजिएगा, खा पी के लौट आइएगा, कोई मतलब नहीं है पेपर देने का आपका। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, तो ज़रा सही से तैयारी कीजिए ताकि आपके 75 और 80 नंबर से प्राप्तांक जो नंबर है, परसेंटाइल नहीं नंबर, परसेंटाइल आपका 98 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तब आप किसी लायक होंगे। तो उम्मीद है कि बातों को समझेंगे, गौर करेंगे, एक बार इसको फिर से देखिएगा, समझ में आएंगी, बहुत सी सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो ये हमने बताया जीएस का एक बिंदु है सामान्य जागरूकता, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं आपको एक एक टॉपिक का पूरा मैं एनालिसिस करा दूं, क्या क्या पूछा जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक से, एक एक चैप्टर उठाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।